बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं कि टू सर अल्लाह ताला हमारे परचम को सर बुलंद रखे, पूरी दुनिया में छा जाए और हम इसका नाम रोशन करते रहें। कैसे आप सब ठीक ठाक है? ज़रा मैं इसको एहतराम से यहाँ पे रख दूँ। खैरियत से हैं? ठीक है। कैसा गुजरा पूरा आपका हफ्ता? मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा, बहुत एक्साइटिंग गुजरा। आज है जनाब 12 अगस्त, मंडे यानी कि हफ्ते का आगाज हो चुका है। और सुबह आते हुए मेरे घर से लेके मेरे ऑफिस तक, चैनल तक, रास्ते में एक बहुत लंबी सड़क आती है, हाईवे आता है। तो जिसके इर्द गिर्द रौनक लगी हुई है, स्टॉल्स लगे हुए हैं परचमों के, और झंडे बिक रहे हैं ना सिर्फ रोड साइड पे बल्कि आपको मुख्तलिफ ब्रिजेस के ऊपर, पुलों के ऊपर भी ये नज़र आ रहे होंगे। बच्चे खरीद रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि दूर दराज इलाकों से पूरी पूरी फैमिली आई हुई जिन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं ये, क्योंकि भाई बच्चे भी बैठे होते हैं, उनकी ख़वातीन भी बैठी हुई हैं, बैजेस हैं, इसके अलावा झंडियाँ हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है। और सुबह तो इस्लामाबाद का मंजर इतना प्यारा होता है ना, जैसे बादल आए हुए हैं, बड़ी ठंडी सी हवा चल रही है। करना आपने ये है कि जो परचम आप खरीद के लेके जा रहे हैं, 14 अगस्त के बाद जब धूप, जब सूरज ढलेगा, अगला दिन शुरू होगा, मगरिब का वक्त आएगा, तो वो परचम बड़े एहतराम से आपने उतारना है और लपेट के अच्छी तरह से रख देना है, ताकि अगले साल जब ज़रूरत पड़े तो हमें कहीं वो सड़कों पे पड़ा नज़र ना आए। झंडियाँ जो कागज़ की बनी होती हैं वो ख़राब ना हो जाए। एहतराम बहुत लाजमी है, बिकॉज ये वतन है, ये परचम है, तो हम हैं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, ज़रा सी भी आँच आ गई तो हम नहीं रहेंगे। जनाब, पहले सबसे पहले मुझे शुक्रिया अदा करना है। कल 11 अगस्त थी ना, इसका शुक्रिया इसलिए अदा करना है, ये कल था मेरा बर्थडे। तो मैं जिन जिन लोगों ने मुझे विश किया, सर कामरान है, सर जवाद हैं, इसके अलावा नायला, अम्माद, हामिद साहब, तमाम लोग जिन्होंने मुझे विश किया, दुआएं दी, नेक तमन्नाएं दी, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि एक साल खैरियत से गुजर गया। जो लोग ये कहते हैं ना कि ओ बर्थडे क्यों मनाइए, तो एक साल कम हो गया, तो भैया अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि साथ खैरियत के ये साल गुजरा, और उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाला वक्त भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। गुमान अच्छा करें और खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। अच्छा, बात हो रही इस्लामाबाद की, तो जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं उनको आइडिया है इस बात का कि कुछ ऐसी मंजिलें, कुछ ऐसी इमारतें हैं, कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो कि इस्लामाबाद की नुमाइंदगी करते हैं, उसका तारुफ है। जिनमें से एक जो है वो मुनाल रेस्टोरेंट है, जो कि मागला की पहाड़ियों पर वाक़या है। पीर सुहावा सब जानते हैं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह होती है। जब कोई मेहमान आउट ऑफ सिटी से आए तो हम उसको लाजमी लेके जाते हैं वहाँ पे ब्रंच कराने के लिए, लामुंटाना में। बट अनफॉर्चुनेटली, रीज़न जो भी है, 18 साल के बाद वो रेस्टोरेंट बंद हो रहा है। अफसोस की बात यह है कि 700 अफराद बेरोज़गार हो जाएंगे। क्या वजह है, कानूनी क्या कार्रवाई चल रही है, इस पर मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन बड़ी सी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। अक्सर जो न्यूली वेड कपल्स है वहाँ तस्वीरें खिंचवाते हैं, वहाँ जाके फैमिलीज जाती हैं। मतलब एक जब इस्लामाबाद एंटर होते हैं दूर से नज़र आती थी वो बिल्डिंग कि जी इस्लामाबाद का ये एक लैंडमार्क है, जो कि बहुत सी खूबसूरत यादों को समेटे हुए। बहरहाल बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि जो 700 लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, जब इसको ख़त्म किया जा रहा था, 18 साल का लंबा सफ़र है, तकरीबन 2006 से शुरू हुआ था, तो उनके लिए कोई प्लान होना चाहिए था, कोई ऐसे कारोबार, कोई ऐसी नौकरियां उनके लिए होनी चाहिए थी। उनका क्या कसूर है, जो भी वजह है, जो भी इसके पीछे रीज़न बन रहा है इसको बंद करने का, लेकिन जो 700 लोग, मतलब 700 ख़ानदान, उनके पास अब नौकरियां नहीं होंगी, उनका घर कैसे चलेगा? तो जो ओनर हैं या जो ये बंद करा रहे हैं, जो भी इसके पीछे कार्रवाई की जा रही है, वो इतना सोचे इंसानियत के नाते कि इन लोगों को कोई नौकरियां दे दें, कोई फाइनेंशियल हेल्प कर दें। या जो लोग, अब देखें ना, ये हमें सर्व करते हैं, जब हम जाते थे तो खाना लेके आना, सर्व करना, गाड़ी पार्क करना, चौकीदार से लेके दरवाज़ा खोलने वाले गार्ड तक, इसके अलावा वेटर्स तक, किचन में काम करने वाले, बहुत, मतलब 700 लोग हैं। तो ज़रा सोचिए इस बारे में भी कि 700 लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। बात हो रही है बेरोज़गारी की, तो बताती चलूँ मैं आपको कि आज पूरी दुनिया में आलमी दिन मनाया जा रहा है नौजवानों के हवाले से, यूथ के हवाले से। तो पाकिस्तान में 64% आबादी जो है वो मुश्तमिल है नौजवान के ऊपर, और नौजवान की कैटेगरी या जो यूथ की कैटेगरी में 18 साल से लेके 45 साल तक के जो लोग हैं वो आते हैं।
और 64% हमारी आबादी का वो हिस्सा है। तो आज पूरी दुनिया में 1958 से ये साल मनाया जा रहा है। इसका मकसद ये होता है कि आपको एजुकेट किया जाए, यूथ को अवेयरनेस दी जाए, उनमें शऊर दिया जाए किस तरह से वो अपने मुस्तकबिल को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो यहाँ की यूथ के लिए है, यहाँ के नौजवानों के लिए, वो है गुर्बत और नौकरियाँ। अब नौकरियाँ इतनी अवेलेबल है नहीं जिस हिसाब से जो हमारे नौजवान हैं वो ग्रेजुएट होकर बाहर निकल रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, और इसके अलावा उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आई डोंट नो क्यों। आपको पता है इसकी क्या वजह है? बताइए 0514102357 पे कि क्या वजह है कि हमारे पास वो जितना हुनर हमारे पास है, जितना टैलेंट हमारे पास है, वो वसाइल क्यों नहीं है हमारे पास। किसी बहस में नहीं पढ़ना, हमने सोल्यूशन ढूंढना है। तो आपने मुझे कॉल करके बताना है कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। मीनवाइल 2019 से पूरी दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप का जो है वो रिवाज पड़ा। लोगों में घर में बैठ के काम करने का जो है वो एक रुझान आया। घर से बैठ के ऑनलाइन कारोबार शुरू है, नौकरियां शुरू हुई, क्लाउड किचन शुरू हो गए, बहुत काम हुआ। तो यहाँ ये भी एक मुस्बत चीज़ है कि अगर नौकरियां नहीं हो तो आप बहुत ही कम सरमाए से घर से अपने कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। हाँ, ये है कि आपको लगी बंदी रकम हर महीने की पहली तारीख को नहीं मिलेगी। कारोबार में उसमें ये होता है कि रिस्क होता है, चला ना चला, लेकिन हर चीज़ आपके कंट्रोल में होती है। और जहाँ जहाँ पे यूथ हमारी आवाज़ सुन रही है, हमें देख रही है, आज का दिन आपको मुबारक हो, और इस मोटिवेशन के साथ कि आने वाला दिन आपके लिए बहुत बेहतर होगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। 0514102357 हमारा नंबर है, आप शामिल हो सकते हैं। और हाँ, कल का प्रोग्राम 13 अगस्त है, बहुत स्पेशल होगा, हरे रंग में सजा हुआ होगा, बहुत सी बातें होंगी, मेहमान बहुत खास हैं हमारे, बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो कि हम दिल से करेंगे अपने वतन के हवाले से, क्योंकि हम लोग ज़रा सिरा नाशुक्रे हैं। नेमतें बहुत हैं, संभालनी नहीं आ रही हैं, तो उन्हें संभालना कैसे है, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार कैसे करना है, पूरा साल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा प्रोग्राम होगा 13 अगस्त को, तो हम कल का दिन डेडिकेट करेंगे अपने वतन के नाम। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जी। अब ये मेरे पास क्या है जी, टोटके हैं। सॉन्ग है पहले टोटका कर लें, प्रोड्यूसर साहब बताएंगे। टोटका पहले कर लेते हैं। और एक और बात बता दी, चलो इतनी बातें ना, मैं एक हफ्ते बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। सुबह सुबह खबर सुनने को मिली कि बहुत ही प्यारी हमारी म्यूजिशियन हनिया असलम का आज इंतकाल हो गया। शी वॉज वेरी यंग। ज़ेब बंकश के साथ उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था, और गिटारिस्ट थी, बहुत खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। एक दफ़ा मुलाकात मेरी उनसे हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला की ही काम है, अल्लाह ताला उनको गरीक के रहमत करे, उनकी आगे की मंजिलों को आसान करे। जितने भी लोग म्यूज़िक के शौकीन हैं उनके लिए यकीनन एक बड़ी शौकीन की खबर है। चलिए टोटके की तरफ आते हैं। अच्छा, मैं बड़े इजी आपके लिए लाइफ हैक्स लेकर आई हूँ, ख़ास तौर पर घरेलू ख़वातीन के लिए। जैसे मुझे जैसी बहुत सी ख़वातीन हैं जिनकी इस्त्री करने से जान जाती है, कपड़े धुलवा लो, तय किसी और से करवा लो, और जब इस्त्री करनी पड़े तो मुझे तो बहुत टेंशन होती है। अच्छा, उसका सोल्यूशन मैंने ये निकाला कि ये मेरे पास है सिंपल सा फैब्रिक सॉफ्टनर। अच्छा, अभी ऐसी वो कोई ऐसी साइंटिफिक चीज़ नहीं है, कोई ऐसी महंगी चीज़ नहीं है जो कि आपको ये आम ना मिलती हो। ये शहरों से लेके गांव देहातों में मिलता है, और ये आपको 200-250 में बोतल मिल जाती है। जब हम कपड़े धोते हैं ना, तो उसको रिंस करते, उसको खंगालते वक्त हम ये एक ढक्कन डाल देते हैं। आपने क्या करना है, इस तरह की बॉटल जो हर घर में मौजूद होती है, कपड़े इस्त्री करने के काम आती है, इसको आपने पानी से भरना है। और इसका मैं आपको दिखा देती हूँ ना, ये देखिए जी, ये देख लीजिए, आजा आजा आजा, ये तकरीबन आधा ढक्कन आपने इस बोतल में डाल देना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आप कपड़े इस्त्री करने बैठेंगे, चाहे उसमें जितनी भी सिलवटें पड़ी हों, आप इसको स्प्रे करें, चाहे आपके सर्दियों के कपड़े हैं, गर्मियों के कपड़े हैं, और ख़ासतौर बरसात में ना ये बहुत काम आता है, क्योंकि इससे आपके कपड़े फ़ौरन ही सॉफ्ट हो जाते हैं। इस्त्री करने के बाद उसमें शाइन रहती है, उससे पुरानापन नज़र नहीं आएगा। और ख़ास तौर पर सर्दियों के कपड़े ज़रा मोटे होते हैं, उनको आप इस पर प्रेस करें, बिकॉज मैंने नाम लेने लगी थी, मैंने डाला है फैब्रिक सॉफ्टनर डाला हुआ है, तो उसकी वजह से आपके कपड़े बहुत ही मुलायम हो जाते हैं, इस्त्री करना आसान, देर तक रहते हैं, और उसमें एक शाइन रहती है। ठीक है जी, ये हो गया हैक नंबर, आसान सा है। हैक नंबर 1 तो बहुत ही आसान है। अच्छा, ये चीज़ें हमारे पास पड़ी होती है, लेकिन पता नहीं होता किस तरह से हम एक चीज़ से 2-4 काम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हम बालों की तरफ। बालों के लिए हमने क्या करना है, अगेन जिस तरह से ये एक कंडीशनर हम यूज़ करते हैं कपड़ों के लिए, उसी तरह से हम कंडीशनर यूज़ करते हैं बालों के लिए। बरसात की वजह से बाल, अभी तो मेरे बाल मुन्नू भाई का अल्लाह भला करे अच्छे बना दिए, अदरवाइज बिल्कुल बम फटा बाल होता है, वैसे वो हाल होता है मेरा।
सबका है ना, बरसात का मौसम है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बालों को संभालना मुश्किल है, तो आपने अगेन स्प्रे बॉटल लेनी है, जैसे कि ये है, ठीक है। पानी से इसको आप भर लें और इसमें आप तकरीबन अगर इतनी बॉटल है तो 1 टीस्पून आप कोई सा भी कंडीशनर जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप डाल लें, ठीक है। पानी से भरी इतनी बॉटल ये तकरीबन बड़ा 1 गिलास के करीब होगा, ठीक है। अगर आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप तकरीबन 1.5 चम्मच कर लें, वरना 1 चम्मच आप कंडीशनर का डाल के उसको अच्छी तरह से आप मिक्स करें और आप बड़ा प्यारा आपका ये लीव ऑन, मैं करूँगी नहीं, लीव ऑन आपका ये और कंडीशनर हो जाएगा। ये देखें, ये आपके बालों को सॉफ्ट रखता है, खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। अच्छा जी, ये हो गई 2 हैक्स हमारे जो कि बहुत ही ईजी हैं, चीज़ें घर में होती हैं, उनको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताती रहती हूँ साथ साथ। अच्छा, मुझे कहा गया था जी कि आप, बल्कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी टोटका जो कि होता है वेट लॉस के लिए। कोई कावा नहीं है, कुछ आपने इसमें पकाना नहीं है, लंबा चौड़ा काम है ही नहीं। हम इसकी 2 चीज़ें चाहिए होंगी। एक चाहिए होंगे फ्लैक्स सीड्स, ये देखें अलसी के बीज, ठीक है, ये हमें चाहिए होंगे। और साथ हमें चाहिए होगा ये जी चिया सीड चाहिए होंगे। बहुत नाम हमने इसका सुना है, ये चिया सीड है, ठीक है। आपने क्या करना है, रात को आपने 1 गिलास पानी का भर के रख देना है, उसमें आपने 1 चम्मच, पहले इस तरह का मैंने एक और टोटका बताया था आपको, वो फर्क था, ठीक है। 1 चम्मच चिया सीड के डालने हैं और 1 ही चम्मच आपने डालने हैं ये फ्लैक्स सीड के। पानी का ग्लास ढक के रख दें, सुबह तक उसमें जेल बना होगा। इसको आप छान के या तो छान लें, या मैं तो वैसे ही पी जाती हूँ ना, आप ये ग्लास पी लें, चाहे तो इसके अंदर आप सिरका डालें, चाहे तो इसके अंदर आप थोड़ा सा लेमन डाल दें। ये आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देगा। वो क्या होता है, वो ये होता है कि उससे आपका जो भी फैट है वो जल्दी जल्दी बर्न होगा, क्योंकि ख़ास एक एज के बाद 30 क्रॉस करने के बाद हमारा जो फैट है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है। कुछ भी खाएंगे फ़ौरन से पेस्ट जो है ना वो आपकी बॉडी पे नज़र आएगा। तो उसको तेज़ करने के लिए, क्योंकि हम लोग फिजिकल एक्टिविटी इतनी करते ही नहीं है, आपने ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करनी है, ठीक है जी। अब इसी से मैं एक और चीज़ आपको बता रही हूँ, इसको हम करते हैं साइड पे। बाल अगर आपके हो गए ड्राई, कंडीशनर यूज़ करने के बावजूद भी आपके जो एंड्स हैं बालों के वो ड्राई रहते हैं, 2 मुँहें हो गए हैं, बिल्कुल फुल झाड़ू इफेक्ट उसके ऊपर आ गए, तो आपने क्या करना है, आपने लेने हैं बालों की लेंथ के मुताबिक पानी। कितना, मैं तो 1 गिलास पानी लेती हूँ, 1 से 1.5 गिलास पानी लेके आपने उसमें डालने हैं 1 खाने का चम्मच चावल, सिंपल चावल है, कोई सा भी चावल ले लें आप, ठीक है वो। और साथ ही अगेन आपने यूज़ करना है फिर से फ्लैक्स सीड, ये लें जी, ये फ्लैक्स सीड है, देख लें, गूगल कर लें, अलसी के बीज होते हैं। 1 चम्मच डाल के आपने उसको हल्की आंच पे उबालना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट में उसमें उबाल आ जाएगा। जब उसका रंग हल्का मटियाला सा हो जाए तो आप चूल्हा बंद करके ढक्कन ढक दें। इसमें भी अलसी के बीज की वजह से आ जाएगा, थोड़ा सा जेल की शक्ल बन जाएगी वो आपने शैम्पू करने के बाद बालों में वो पानी लगाना है छान के, वरना ये बालों से बीज वगैरह निकलेंगे नहीं है। छान के आपने बालों में लगाना है, तकरीबन 15-20 मिनट के लिए आप बालों को वैसे ही गीला रहने दें, छोड़ दें। फिर आप देखेंगे कि जब आप उसको रिंस आउट करेंगे, जब आपको आम पानी से, गर्म पानी से नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी है उससे जब आप सर को धोएंगी तो आप देखेंगे कि बाल इतने सॉफ्ट होते हैं, बाखुदा सच कह रही हूँ, बिल्कुल आजमाई हुई चीज़ है कि आपके बालों में रफनेस, उसकी ड्राइनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपने बालों की एंड्स पे ज़्यादा इसको लगाना है, ठीक है। ये 4-5 हैक्स हमने आपको बताए हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है, कोई टोटका है, तो 051-410-2357 पे कॉल कीजिए और मुझे बताएं। सबका भला सबकी खैर, ये तो अच्छी बात है ना, जो भी ऐसी चीज़ हो जो कि आइडिया आपके जहन में आता है वो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। रिकैप हो जाए, हमने यूज़ किया था फैब्रिक सॉफ्टनर, 200-250 रुपये की बोतल मिलती है, साशे भी मिलते हैं, वो आपने पानी की एक इस तरह की बोतल में भर के डालना है, एक ढक्कन। और फिर जब भी आप कपड़े इस्त्री करें तो आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप स्प्रे करें, आपके कपड़े बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर बाद में दुआ देना मुझे। बालों के लिए हमने बालों को सॉफ्ट करने के लिए पानी की बोतल के अंदर 1 टेबलस्पून भर के
जितनी आपके बालों की लेंथ है या जितने आपके बाल ड्राई है अकॉर्डिंग टू दैट आपने इसके अंदर डाल के, ये आपका लीव ऑन कंडीशनर होगा। जब भी आप अपने बाल आप सेटिंग करनी हो तो आप इसके ऊपर स्प्रे कर दें, उसके बाद बालों को आप सेट करें, आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन ये बालों के सिर्फ एंड्स के लिए, स्कैल्प पे करेंगे तो ऑयल आ जाएगा। फिर जनाब हमने बताया था आपको वेट लॉस के लिए ड्रिंक क्या करना है। आपने रात को 1 गिलास पानी का भिगोना है, उसमें डालना है आपने 1 चम्मच अलसी का, 1 चम्मच आपने डालने हैं चिया सीड। सुबह तक उस पर जेल बन जाएगा, छान के या इसके समेत ही पी लें, आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म तेज करेगा। आजमाई हुई चीज़ है और बहुत जल्द आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ आपने शुगर कट डाउन करना है, रोटी चावल कम करने, ख़त्म नहीं करने, कम करने हैं, ठीक है। ऑलरेडी जान निकल जाती है, हाय हाय चावलों के बगैर क्या करेंगे हम। अच्छा जी, फिर बालों को सॉफ्ट करने के लिए आपने यूज़ करना है 1 गिलास पानी, उसको उबलने के लिए रख दें, उसमें डालिए आप 1 चम्मच चावलों का, 1 चम्मच अलसी के बीज का, और जब उसका जेल बन जाए, रंग बदल जाए, तो फिर उसको आप ढक्कन ढक दें। वो आपका एक बड़ा ज़बरदस्त सा हेयर पैक तैयार हो जाएगा। शैम्पू करने के बाद बालों में उसको पानी को लगाएं और 10 मिनट, आधे घंटे बाद, 10 मिनट नहीं, आधे घंटे बाद उसको आप रिंस आउट कर दें और फिर आप देखिए बालों में क्या शाइन आती है। तालियां। आज आपको बताएं हमने 3 हैक्स, उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। ये सब मेरे जो हैं वो आजमाए हुए हैं और वही चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि खुद को अच्छी लग रही होती है, जैसे कि हमारा ये सेट। चेक करिए जरा तस्वीरें, कमाल है। उस रिसर्च करने वाले वजह से तस्वीरें निकाली हैं और बहुत शुक्रिया। आज जब मैं वापस आई हूँ ना, वो वाओ। अच्छा, ये जो तस्वीरें ना मेरी, इसमें किताब मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ नहीं रही, देख रही हूँ। इससे मैंने अपनी अम्मी की शादी का जोड़ा पहना है, ग्रीन एंड ऑरेंज, और एक शूट था, उसकी तस्वीर है ये। और ये जो जिसपे मैं खड़ी हूँ ना, इस फाउंटेन फवारे के सामने, ये जहाँ हमारा पुराना वाला सेट था, बाहर मॉर्निंग शो करते थे, उसकी तस्वीर है। और ये जो ब्लैक कपड़ों वाले ये झुमके मैंने किसी से उधार लेके पहने थे और मैंने इसको वापस नहीं किए। ये भी एक यहीं पे शो हम लोग कहते ईद का, उसकी तस्वीर है ये। बहुत सी यादें तस्वीरों के साथ जुड़ी हुई हैं। ये बाहर का जो लॉन है वहाँ की तस्वीर है। इतनी चीज़ें, इतनी यादें हैं। एल्बम्स, जब हम पुरानी एल्बम्स निकालते हैं ना, तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत यादें भी साथ निकल के सामने आ खड़ी हो जाती हैं। अच्छा, वो जो इतनी प्यारी तस्वीर है, इसमें मैं किसी बाग में बैठी हूँ, रोज एंड जैस्मिन गार्डन लग रहा है बिल्कुल मुझे। ये भी हम लोग एक प्रोमो शूट करे थे, उसकी तस्वीर है ये ना। तो हमने थोड़ा सा कलर्स ऐड किए हैं इस मॉर्निंग शो के सेट में, ताकि रंगों के साथ, खुशबुओं के साथ, खूबसूरत यादों के साथ हम जो है प्रोग्राम को करते रहें। और कुछ आपने इसके अंदर ऐड करना ज़रूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले कि मैं आपसे और बात करूं, सर थैंक यू सो मच, सर कनवान का दिल से शुक्रिया बहुत ज़्यादा। आप नज़र रखते हैं तो काम चलता रहता है। बहुत शुक्रिया वंस अगेन जी। अच्छा जी, आपके लिए हम लेकर आए हैं एक सॉन्ग। इससे पहले कि मेहमान आ जाएं और हम आपको मिलाएं, उनसे बहुत सी बातें करें, एक खूबसूरत सा क्लासिक सॉन्ग है जी। और हदीका क्यानी का कौन फैन है इतना? आप भी, मैं भी। सॉन्ग का नाम है तू नवा तू सदा है। ले जी, वेलकम बैक टू K2 सहर। और अच्छी बात यह है कि हमारे सिनेमा में जिन लोगों ने नए नए कदम जमाए हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। जैसे कि मैंने कहा था कुछ अर्सा पहले कि बहुत नई नई तब्दीलियां आ रही हैं, नए नए फ्लेवर्स आपको फिल्मों में नज़र आ रहे हैं, नए चेहरे हैं, नया टैलेंट है, नए आइडियाज़ हैं। तो ये समझ लें कि फिर से एक रिवाइवल कह लें इसको, या क्योंकि एक चीज़ को बार बार दोहराया जाए तो वो बोरियत का एहसास दिलाती है। तो आज मैं आपको मिला रही हूँ, एक तो फिल्म का नाम बड़ा मज़ेदार है, आई कैन रिलेट टू दिस नेम। हर औरत कर सकती है इस नाम से, क्योंकि ऐसी ही होती है। बात हो रही है फिल्म मस्तानी की। ये फिल्म क्यों बनाई जा रही है, क्या खास बात है, कास्ट में कौन कौन है, पैसा किसने लगाया, डायरेक्ट किसने किया, कौन सोच रहा है ये सब कुछ, आज मिलाएंगे आपको इस फिल्म की बिहाइंड द सीन जो काम करी, बिहाइंड द कैमरा जो काम करी हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर्स हैं, यहाँ मौजूद हैं। सब तो नहीं कर सकते, सब लोग बिजी है बिकॉज 23 तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही है। हमेशा की तरह से हम इसे सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का नाम शामिल है, पाकिस्तान का टैलेंट इसमें शामिल है। तो आइए आपको मिलाते हैं 23 अगस्त को फिल्म रिलीज होने वाली है मस्तानी, इसकी कास्ट से, इसकी टीम से, और उनके क्या इरादे हैं। मस्ताने बताएंगे हमें ये सब। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम वेलकम वेलकम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। सब ठीक है, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। सुबह से उठ गए? देखिए मेरे साथ मौजूद हैं इस फिल्म के डायरेक्टर, जो कि राइटर भी हैं, उस्मान रिजवी साहब,
और साथ बैठी इनके दानिया निजामी जो कि फिल्म प्रोड्यूसर हैं, पैसा इनका लगा हुआ है। अच्छा जी। और इनके साथ बैठे जाना पहचाना चेहरा है, आप इनको जानते हैं, टेलीविजन पे देख चुके हैं, अब्बास अशरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्बास? मैं ठीक ठाक, आप कैमरा ऑन होते तो शरीफ बन गयो। नहीं अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं खुल जाऊंगा। बिल्कुल। अच्छा, और इसके अलावा जी, अच्छा इस बंदे से मिली हूँ मैं तकरीबन 3 साल के बाद। उस वक्त ये ट्रेनर थे, जहाँ पहले मॉर्निंग शो में करी थी, वहाँ पे ये बड़ा डोले शो में दिखाते थे, ऐसे करना है वैसे करना है। अब मैं बड़े इतना इम्प्रेसिव है लड़का, इतने काम करता है। काशिफ शहजाद अब ये ट्रेनर भी है और एक्टर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गुड अस्सलाम। मॉर्निंग, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। अच्छा, थैंक यू। तो बोलो ना, आप भी वैसी हैं। आप माशाल्लाह आप और अच्छी हो। आप और अच्छी हो गया। कौन है जी मस्ताना यहाँ पे? मस्तानी कौन है? मस्ताना हम तो जब से शूट हुआ उसके बाद मस्ताने बने फिर रहे हैं। सही बात है, ये ठीक है। मूवी ने मस्ताना बना दिया बना दिया। तभी तो फ्लेवर आएगा जब तक आप खुद उस पे इन्वॉल्व नहीं होंगे। बिल्कुल। तो पहले किससे शुरू करें? किसका इंसेंटिव था ये? ये कैप्टन ऑफ द शिप, इनका कैप्टन ऑफ द शिप। कैप्टन। हाँ जी, कैसे सोचा? यार मूवी ये लिखी मैंने 2017 में। ओके। पहले मैंने स्टार्ट लिखा है, स्टार्ट का पूरा सीक्वेंस, फिर एंड का सीक्वेंस। अच्छा। देन 1 ईयर लेटर पूरा एक A to B मैंने सारा फिर कनेक्ट किया, तो 1-1.5 साल लगा पूरी मूवी लिखने में। इट्स अ वेरी गुड मूवी। 3-4 स्टोरीज चल रही है जो एंड में जाके मिलती है। बड़े और- शार्प से स्क्रिप्ट लग रहे हैं, क्रिस्प सा है। जी, और जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा। जी बहुत, जिसको सुनाया उसको स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है। सही। तो और पिक्चराइज भी उसी के हिसाब से हुई है, और जिनको अभी दिखाया है सारे यही कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त मूवी है। इंशाल्लाह अभी हम ट्रेलर दिखाएंगे इसका, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा ठहर जाए ना, सस्पेंस क्रिएट करते हैं, थोड़ा मस्ताना बनाते हैं आपको, उसके बाद फिर। अच्छा, वैसे आप क्या करते हैं? हम लोग पूछते हैं ना, जी जी। जैसे कि पता रिश्ते के लिए जाते हैं ना, अच्छा एक्टर है और क्या करते हैं उसके अलावा? तो आप इसके अलावा और क्या करते हैं? फॉर द सेफ साइड मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और प्रोफेसर हूँ वहाँ पे। हैं? जी प्रोफेसर? जी। फिल्मों की तरफ कैसे आ गए? फिर मैं जब मैं 18 साल का, जब से पैशन है मेरे मूवीज बनाने का, लेकिन वो फैमिली होती है ना, उन्होंने कहा नहीं पहले तुम ये तो बहुत रिस्की बिजनेस है, थोड़ा सेफ साइड खेल लो, उसके बाद फिर तुम ये करना। तो फिर वो सेफ साइड करते 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 मैं फिर प्रोफेसर बन गया, इनसे शादी भी होगी, सब चीजें बच्चे भी होगी, हो गए। बच्चे भी हो गए। वाइफ घर का मामला है भाई ये तो। सही तभी नाम मस्तानी पड़ गया उसका। अच्छा, सही। बाहर के बस हम लोग, पर्चा भी आउट हो गया। घर वाले होंगे तो हम बाहर के पर्चा भी आउट हो गया। हाँ, पर्ची वाला काम हो गया यहाँ पे। आप मेरी बात सुनो, आप ये बताइए कि आप पेमेंट में तंग तो नहीं किया इनको? नहीं। प्रोड्यूसर तो हो ना? काफी नहीं। किया था। नहीं नहीं। ये हकीकत है। पसीना खुश्क होने से पहले ये हाँ, अच्छा, ये हमारा ये रूल है। fact इन्होंने बिल्कुल हर चीज टाइम पे की है। सही। हाँ, बस और हर चीज का ख्याल रखा। डायरेक्टर को दिए पैसे? डायरेक्टर को तो बाद में डायरेक्टर उल्टा ले लिए। घर का प्रोड्यूसर होने का ये नुकसान होता है असल में। अच्छा, आपका भी पहला प्रोजेक्ट है ये? जी, मेरा भी पहला प्रोजेक्ट है। मैं एक्चुअल में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट हेड हूँ कॉलेज में, उधर Oh my अमेरिका में। goodness, अच्छा। तो हम दोनों का ताल्लुक, हम दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम तालीम से दोनों है। का ताल्लुक उससे था, जबरदस्त, एजुकेशन से है वहाँ पे। जबरदस्त। और इनका पैशन था बहुत ज्यादा। हाँ। सो जब हमारा निकाह हुआ था तो इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट इतनी मोटी भेज दी कि ये पढ़ो। अच्छा, मैंने कहा, निकाह मुझे नाते की शिक में शामिल तो नहीं था? शौक नहीं। शिक नंबर 18 क्या आपने? हाँ, लोग फूल भेजते हैं, इन्होंने स्क्रिप्ट भेज दी। वेरी प्रैक्टिकल। अच्छा, तो वो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग, फिर रुका नहीं जाता, बिकॉज इट्स अ सस्पेंस स्टोरी। हाँ। तो फिर रुका नहीं जाता कि अब आगे क्या होगा। और मूवी भी बिल्कुल ऐसी है सही, कि सही, व्हेन यू सही। स्टार्ट वाचिंग इट, एट द एंड ऑफ द मूवी जाके सस्पेंस रिवील होता है सारा। सो उस पे देन वी डिसाइडेड से कि ओके, सो हमने अपना जो है ना एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एंड वी हैव टू फॉलो ईच अदर्स पैशन, लाइक उनको पैशन में। सो देयर वी कपल्स ग्रो ही तब करते हैं जब किसी को सपोर्ट करें। एग्जैक्टली। अभी कि आपसे मैं आप इस तरफ आऊंगी शादी की तरफ भी। नहीं, मेरी तो हो चुकी इनकी है। हो चुकी है। हाँ, तो बात ना करो इसके ऊपर। अच्छा, दूसरी का कह रही हैं आप? ना क्या हो गया? पहली क्या वजह से बात? नॉर्मली हीरोज वगैरह जो होते हैं ना, वो बताते ही नहीं है ना। नहीं, क्यों नहीं बताते? मैं इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं, बता देना चाहिए। वैसे मेरे ख्याल छुपती तो नहीं है ये बातें। हाँ, ये तो है। देखें, रिवील तो हो जाती है। बिल्कुल सही। जैसे भी इनकी फिल्म का क्लाइमैक्स रिवील करूंगा मैं। अच्छा, आप दोनों पढ़ा रहे हैं अभी तक, ये छोड़ देंगे उसके बाद? नहीं, we अभी still अभी teaching. पढ़ा रहे। ओह अच्छा, आपकी तरफ हम आते हैं। जी। ट्रेनिंग वगैरह जारी है? जिम
चल रहा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल भरपूर तरीके से जा रही है। ये तो एक घर है जिसमें मैं रहता तो हूँ। मिले कैसे, मुलाकात कैसे हुई लोगों से? इनसे ऑडिशंस हो रहे थे और ऑडिशन ये ऑडिशंस हो रहे थे और इस्लामाबाद मैं- में हुआ था। इस्लामाबाद में अच्छा, हुआ था। सही सही सही, और ऑडिशन देने मैं चला गया ठीक। और फिर इनको मेरी शक्ल मेरा काम पसंद आ गया तो काम दे दिया इन्होंने मुझे। ऑडिशन कैसे दिया था इसने? सही से बता। इसने बहुत अच्छा बहुत अच्छा दिया था और एक्शन में रोया था वहाँ पर ऑडिशन में, और लाइव लाइव रोया था। और कुछ क्या सीन था? कुछ ज्यादा ही रोया था, बाकी काफी देर तक फिर चुप भी नहीं हुआ था। हमने कहा ही कि तुम हो गए हो, खुद एक्चुअली ये हमारी जब वो हमारे जो एक्टिंग कोच थे वो हमें जब ट्रेनिंग करवा रहे थे एक सीन की, तो उसके दौरान एक ट्रांस में बाकी वो हमें ले गए थे जहाँ पर ये रोना शुरू हुआ, तो इसको देख के मैं भी डर गया कि इसको क्या दैट हो गया। रिमाइंड्स समथिंग। बाकी वो हमारा दिमाग बिल्कुल एक तरह से हिप्नोटाइज हुआ था। एक सीन की हम रिहर्सल कर रहे थे जिसमें अपनी बहन से कनेक्ट करना है फिल्म में, जो कि है बेसिकली। तो मैं सीधा जाके अपनी हकीकी बहन से कनेक्ट कर गया था। तो जब कट भी बोल दिया ये जो बात कर रहे हैं, तो काफ़ी देर वो गुफ्तगू होती रही, उसने मुझे रोका, इन्होंने मुझे रोका, तो आई वॉज क्राइंग और काफ़ी देर लगी चुप होने, क्योंकि मैं कनेक्ट कर गया था बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक्टिंग कोच भी था, हायरिंग की गई थी। तो मेरा तो ख्याल था कि ऐसा कुछ होता नहीं है अब। नहीं होता, इस क्यों नहीं फिल्म पे बहुत डिटेल फोकस किया हुआ है और सारे कैरेक्टर रिहर्सल्स हुई है सारी पहले। जबरदस्त, और जबरदस्त, हमने अलियास हीरोइन है मूवी की, वो भी आई थी, पूरा कैरेक्टर में वो पूरी बैठी है, फिर वो गई है। आई मीन पूरा प्रॉपर तरीके से हुआ है। बस जो इन्होंने रिहर्सल्स कराई थी हम दोनों को, हमने उसका ऑपोजिट ही किया। हाँ यही हुआ ना, अभी यही बात हो रही थी कि इन्होंने जो ऑन द स्पॉट जो जोक्स मारे हैं और जो एडिशन की है मूवी के अंदर, वो बहुत जबरदस्त थी कि लाइक बिल्कुल जो है ना उसमें जान डाली है बहुत ज्यादा। जबरदस्त। अच्छा बस, आप तो जाना पहचाना चेहरा है, कितना अर्सा हो गया आपको इस इंडस्ट्री में? मुझे अभी मैंने शुरू किया था लाइक 2018 में। अच्छा। और मैंने कमर्शियल्स और मॉडलिंग से स्टार्ट किया था। खैर सोचा मैंने 2005 में था, तो उसके बाद से फिर करते 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 बस थोड़ा कंसिस्टेंसी आपको पता ना ज़रूरी होती है हर चीज़ 9-10 के साल लिए। क्या करते? 2005 में 16? मैं एक्चुअली फुटबॉल भी खेलता रहा हूँ ना, पाकिस्तान अंडर 19 अंडर 21, तो उसमें टाइम पास किया बस। फिर सबने मुझे कहा कि अब या तो फुटबॉल खेलो या एक्टिंग की तरफ फोकस कर लो। तो फुल टाइम करियर? हाँ फुल टाइम ये था। हाँ तो बस फिर ये है कि अल्लाह ताला ने रास्ते आसान किए और बस चीज़ें बेहतर होती गई। नियत साफ मंजिल आसान। बिल्कुल जी, आपसे तो इनसे मुलाकात कैसे हुई? इनसे इस मुलाकात power इस तरह couple जो एक्टिंग कोच थे ना, उनका नाम? उनको साद फरूख उनका नाम है। मैंने उनको ऑडिशन दिया था 2018 में, अच्छा। तो वो कराची में दिया था। तो उन्होंने वैसी बाय द वे मुलाकात हुई थी उनसे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि यार सीन कुछ यूँ है कि अभी हम क्रिएट करते हैं कि तुमने ना एक मैच पे लाइक कहते बैटिंग कर रहे हो, तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा तुम हार रहे हो। तो वो खैर किया मैंने, बड़ा उनको पसंद आया वो, तो वो चीज़ उन्होंने याद रखी थी। तो जब वो इस्लामाबाद आए, तो जब इनके ऑडिशंस हो रहे थे 2019 में, तो उन्होंने मुझे कॉल की थी। फिर मैं आया, मैं उस्मान सर से मिला, इनसे मेरी बातचीत हुई। पहले तो लिटरली मुझे इनकी बॉडी लैंग्वेज से, इनकी बात करने के अंदाज से फील ही नहीं हुआ कि डायरेक्टर है। अच्छा। ठीक है, अक्सर औकात को डायरेक्टर्स होते हैं ना जो थोड़े से सख्त मिजाज के भी होते हैं, कुछ तो खैर शुरू शुरू में नहीं मिलते थे, अब तो मिल लेते हैं। तो हाँ बिल्कुल। तो उसमें फिर ये हुआ कि इनके साथ बस फिर इंटरेक्शन हुआ, चीज़ें फाइनल हुई, फिर काम शुरू किया, फिर स्क्रिप्ट शेयर हुआ, बस फिर सारा जबरदस्त, अब इंशाल्लाह आएगा, देख लीजिएगा आप। पहला कदम जरा मुश्किल होता है, उसके बाद बिल्कुल, आहिस्ता of आहिस्ता course। फिर जो है ना वो सिलसिला शुरू हो जाता है। कहानी लिखते हुए क्या सोचा आपने? मतलब पहले किरदार सोचे थे या कहानी सोचने के बाद किरदार चूज किए? पहले कहानी, उसके बाद किरदार सोचा था। वो किरदार लिखते लिखते बन गए और डेवलप हो गया, और रिहर्सल्स के बाद और ज़्यादा डेवलप हुए, और सेट पे तो सबसे ज़्यादा इन दोनों के ज़्यादा कैरेक्टर डेवलप हुए। अच्छा। क्योंकि इनको बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ था। ठीक। जब मैं एक्शन कहता था तो ये गलत लोगों को दे दिया, मुझे लग रहा है फ्री का। नहीं, पता क्या, जब कास्टिंग हुई थी इसको मैंने छोटा भाई के किया था और बड़ा भाई ढूंढ रहे थे अभी। अच्छा। लेकिन जब इससे मिला ना, मैंने कहा नहीं, छोटा भाई ये, फिर बड़ा भाई ये कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा। क्योंकि इनके आंखों में ना एक शरारत सी है, वो जो छोटे भाई के उसमें होती है, और इसमें थोड़ा बड़ापन आ रहा था, तो मैंने अभी फिर कुछ अरसे में आया, पहले नहीं था इसमें बड़ापन। अब मैंने देखा था तो 3 साल पहले मिली थी ना। 3 साल पहले आया। अब कैरेक्टर में दोनों वो बिल्कुल जबरदस्त बैठ थे। अच्छा अच्छा, केमिस्ट्री बनना बड़ा जरूरी होता है। आप इतना अर्सा साथ काम करते तो एक फैमिली की तरह से हो जाता है। आपकी डेवलप हुई केमिस्ट्री दोनों की, आपने की और काशिफ की? रिहर्सल्स में होगी। Rehearsals में? हाँ हमारी पहली दफा मिले होंगे ना, उससे पहले तो बिल्कुल मिला- बिल्कुल। हमारी फर्स्ट टाइम मुलाकात थी। और असल में होता ये है कि आप सरेंडर करते हैं ना, आपने जब काम करना होता है तो यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। दैट इज व्हाट माय बिलीफ इज। यू सरेंडर, देन यू कनेक्ट, केमिस्ट्री फिर बनती है, बनानी पड़ती है, और तब आपको काम करना पड़ता है, तभी क्वालिटी निकल के आती है, कैमरा झूठ नहीं बोलता फिर। बिल्कुल सही। तो दैट हैपेंड।
और मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, ही इज अ वेरी गुड गाय, तो हमारी पहले दिन से इक्वेशन बन गई थी वेरी स्ट्रॉन्ग। या कुछ लोगों से नहीं भी बनती इक्वेशन आपकी, सही बात। लेकिन साथ काम करना पड़ता है। जी जी ऐसा कुछ हुआ? नहीं आज तक तो नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर उसमें नुकसान होता है दोनों कैरेक्टर्स का, क्योंकि फिर ऑडियंस कहती है कि साफ पता चल रहा है यार ये फेक है या कुछ है इस तरह का। तो इनकी मेरी वाकई बस वो नेचुरली होगी, काफी ज्यादा हम लोग फिर बाकी कास्ट के साथ भी होगी? बिल्कुल 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 उनके कभी सबके ऐसा नहीं साथ हुआ किसी से ना बनी हो, काम करना पड़ जाए? लाइन प्रोड्यूसर से नहीं बनी थी, बाकी सबसे बन गई थी। पैसे लेट दिए तुझे? बस छोड़ दिया खाना, रिफ्रेशमेंट थोड़ा लेट कर देता था वो। यार खाने को लोग बड़ा गिला करते हैं, खाने पे बहुत गिला पहले होता दिन तो है। बड़ा अच्छा खाना मिलता हमें फर्स्ट टाइम पता चला खाने पे कितना गिला होता है। है। नहीं बहुत होता है, बहुत होता है। मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स मैंने भी किए, तो पहले दिन तो बड़ा अच्छा खाना मिला, बड़ी इज्जत मिली। उसके बाद फिर आ रहा है खाना, क्या है भाई अच्छा, फिर खाएंगे तो फिर एक और सीन करा ले, उसके बाद खाना। फिर 5 बज के खाना क्यों नहीं आया? बस चाय पीना बस, अब क्या खाने का टाइम में कोई बुलाएगा? ऐसे भी होता है ना। बस वो जो लाइन प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं ना, इसी वजह से बात कर रहे हैं। अब एक ही दफा खाएंगे रात का खाना पैकअप के बाद। हाँ लेकिन ये तो बाकी सब जबरदस्त था। अच्छा, यू बीइंग फीमेल, आप पढ़ा भी रही हैं, फैमिली भी है, मियाँ को भी संभालना पड़ता है, सबसे बड़ा बच्चा तो यही होता है। और इसके अलावा फिर आप फिल्म प्रोडक्शन कैसे मैनेज किया इसको? बहुत हार्ड था, क्योंकि जब इन्होंने डायरेक्शन शुरू की थी, मूवी स्टार्ट हुई थी, मैं वापस चली गई थी अमेरिका, बिकॉज प्रोड्यूसर हूँ ना, पैसे वापस कमाना। बेसिकली सेटल इन अमेरिका? Yeah, we are settled in America. We are from Washington. So ठीक। हम यहाँ मूवी बनाने आए थे 2019 में. So फिर इन्होंने यहाँ पे अपना पूरी आई थिंक कंप्लीट कर ली थी। ही जस्ट केम बैक फॉर अ ब्रेक, जो वो स्पेल के दौरान होता है ना, उस दौरान जब ये वहाँ आए ना 1 हफ्ते के लिए मिलने के लिए, पीछे कोविड आ गया और सारी फ्लाइट्स बैन, एयरपोर्ट्स बैन। सो फिर जो है ना वो काफ़ी ज़रा काम हमारा लटक गया। लेकिन ये था कि जब मैं वापस गई थी तो बहुत ज़्यादा टफ टाइम था, क्योंकि मुझे अपनी जॉब भी करनी थी, फिर मेरी बेटी भी थी, उसको भी अकेले वो भी डैड को मिस कर रही है। सो वो टाइम हमने काफ़ी हार्ड गुजारा था, बिकॉज एक तो लॉन्ग डिस्टेंस प्ले और फिर बच्चा भी हो तो वो और ज़्यादा जो है ना अपने एक पेरेंट के साथ फील कर रहा होता है। सो दैट वाज हार्ड बट इट वाज मैनेजेबल। फैमिली सपोर्ट होता है काफ़ी ज़्यादा। उस्मान की मदर हैं, वो भी टेक केयर करती हैं, अभी भी वो उन्हीं के पास है बेटियां दोनों। सो शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर डॉटर। सो उनका सपोर्ट बहुत अच्छा है, लाइक माशाल्लाह से, तो बिल्कुल इसकी वजह से मैनेज हो बिल्कुल जाता सही। है सब कुछ। ब्रेक लेनी है जी आपने? नाज़रीन हमारे से जुड़े रहिएगा, हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। कीप वॉचिंग अस। जी 23 अगस्त को आपने कहीं नहीं जाना है, सिर्फ एक जगह जाना है, करीबी सिनेमा में जाके आपने देखनी है फिल्म मस्तानी, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत की गई है। और अभी मतलब जिसके स्क्रिप्ट में 1 साल लगे, तो आप अंदाज़ा कर लें कि वो फिल्म इंशाल्लाह कितनी अच्छी होगी। अच्छी लगे ना लगे ये बात की बात है, मैं अक्सर ये कहती हूँ आप जाके देखिए ज़रूर, अपनी फैमिली के साथ जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाएं, पाकिस्तानी टैलेंट को सपोर्ट करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि जिसमें कोई कमी है तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनके डेफिनेट सोशल मीडिया पे आप लोग अवेलेबल होंगे, ताकि अगली फिल्म जब आप बनाएं तो फिर आपको फीडबैक मिलता रहे। नहीं उस्मान भी नंबर देंगे अपना शो के एंड में। अच्छा, इसको समझ नहीं आता मजाक करे कि सीरियस है। लेकिन किसी ने आपसे राब्ता करना तो कैसे करते हैं? सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं? सोशल मीडिया, मेरा तो इतना सोशल मीडिया है नहीं, मेरी वाइफ का ज्यादा है। तो आप इसका भी कंट्रोल रखें। उन्होंने बहुत कंट्रोल रखा हुआ है। नहीं तो सोशल मीडिया के जरिए कोई भी कांटेक्ट इनको कांटेक्ट करे बता दें। मतलब ये कि आप मकसद कहने का ये कि आप जाके जरूर देखें। तनकीद करना बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर कहा जाए कि इसको आप इम्प्रूव करें तो शायद सोचना पड़ेगा कि जी कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो आपने फैमिली का जिक्र किया ना, इसमें भी 100% इट्स अ फैमिली फिल्म। आप सब घर वालों के साथ देख सकते हैं, इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। और डिफरेंट ट्रैक्स का जैसे जिक्र हुआ इसमें, उस्मान भाई ने जिक्र किया, और वो कैसे जाके आखिर में मिलते हैं, दैट इज़ वेरी अमेजिंग। और जो इसमें ये जो कहानी है, आप लोग डेफिनेटली इसको पसंद देखेंगे जी। करेंगे। अच्छा, पहले कास्ट का बता दें, कौन कौन कास्ट में है, क्योंकि सब लोग तो यहाँ पे आ नहीं सके थे, फिर प्रोमो दिखाएंगे हम। जी जी, अफान वहीद मेन पे है, फिर आमना इलियास है, ठीक है। आदि अदील है, ठीक है। हिरा खान है, और आमना मलिक है, और शर्बीन अकबर साहिबा शर्बीन हैं। अकबर है, शाहनवाज जैदी साहब हैं। शाहनवाज जैदी है, ऑब्वियसली ये दोनों भी है। ठीक। और इन दोनों के सारे सीन काट दिए। क्यों काटे भाई हमारे साथ? इतनी तो बातें जो हो रही है ना, तो प्रोमो बनता है। आइए देखते हैं मस्तानी फिल्म का प्रोमो। जबरदस्त, वंडरफुल जी।
वाकई बिल्कुल खो जाते हैं इसमें, है ना? अच्छा आमना इलियास, अच्छा बड़ा परफेक्ट किरदार में इन लोगों को लिया है सबको ना, बिल्कुल, जो प्रोमो देख के अंदाजा हो रहा है ये। दिल किया था कि इन किरदारों को इसी रूप में आप देखेंगे, जी जी बिल्कुल। जब मैं फर्स्ट कास्टिंग चॉइस थी आपके सारे ये? कास्टिंग जब कर रहे थे ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस सारों की फर्स्ट चॉइस नहीं थी, और कोई मुसीबतें भी बीच में आई वो ऑब्वियसली, लेकिन जो जो कैरेक्टर हमने किया वो पूरा उसकी तरह बैठा ठीक है। और है। क्योंकि रिहर्सल हमने पहले की ना, उससे बिल्कुल क्लियर हो गया था कि कितनी परफेक्टली कास्टिंग हुई है। और आमना इलियास से आप अगर बात करें, वो भी आपको यही कहेंगी कि जितना फन हमने रिहर्सल में किया ना, शूटिंग में शायद इतना फन ना किया कि सारे वहाँ पे एक तरह की फैमिली बन गई थी सारे। बीटीएस होने चाहिए थे, बिहाइंड द सीन कुछ होने चाहिए। जी, वो मसला पता क्या हुआ है, हमारे 2 हार्ड ड्राइव थी, एक जो जिसपे बीटीएस थे वो करप्ट हो गई। ओहो, तो यहाँ तो याद होगा ना सबको, हाँ सब वो कुछ यही है। कनेक्ट कर रहे बिल्कुल, बिल्कुल, आपके साथ सबको यहाँ याद है। स्टार्टिंग फ्रॉम यू, जी कोई मजेदार सी बात? मज़ेदार सी बात बस ये थी कि जब हम रिहर्सल्स करते थे, लाइक मैं और काशिफ भी हम रिहर्सल्स में होते तो हम सीरियस नहीं होते थे। ये सबसे मज़ेदार बात थी रिहर्सल्स की, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात मुझे ये लगी है कि लिटरली ये हुआ है, ये उस्मान भी इसके गवाह हैं, जो हमने रिहर्सल्स में किया है ना, वो हमने ऑन स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। शायद वो इस वजह से कि हमें उस्मान भाई ने एक तो फ्री हैंड इतना दे दिया था। अक्सर औकात कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं, और ये मैं बीइंग एन एक्टर भी कह रहा हूँ कि एंड पे कॉल डायरेक्टर की होती है। कुछ चीज़ अगर कोई जेस्चर होता है, मुझे लगता है कि यार मैं अच्छा दे रहा हूँ, ये मैं मज़े का कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अगर उस्मान भाई कहेगा नहीं अब्बास तुमने नहीं करना, तो मैं नहीं करूँगा वो चीज़। लेकिन ये कि बड़ा टाइम अच्छा लगता था, इनको पता चला ऑन द स्पॉट कि मुझे बाइक नहीं चलानी आती। उसमें सीन्स बाइक के थे, फिर ये मुझे नीचे लेके गए रोड पे, तो वो अपना मेरे एडी भाई जो थे इमरान भाई, वो रोड पे लेके गए नीचे कि चलाओ एक दो दफ़ा चलाओ, प्रैक्टिस करो इसकी। तो खैर चला तो ली, लेकिन चलाई उसने फिर और चलाई का बैठा था, और चलाई का सख्त सर्दी में सुबह के वक्त, आपकी सोच है। दिसंबर में टी शर्ट्स पहन इस्लामाबाद के, में। चप्पलें पहन के इस्लामाबाद में दिसंबर में हमने कोई 25-30 गाड़ियां मंगवाई हुई थी, जहाँ पे शायद आउटडोर शूटिंग हो रही थी। अब जैसे ही मैं एक्शन बोला हूँ तो सबने साथ चलना था, गाड़ियों ने इनकी बाइक नहीं चलना था। अब उस टाइम मुझे पता चला इनको बाइक चलानी नहीं आती। बहुत सारी गाड़ी चल पड़ी, अच्छा इनकी मैं आपको बाइक मजे की नहीं बात बताऊं, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ये बात छुपा के रखूं, मुझे कास्टिंग से निकालेंगे। और पता है, हम जहाँ एक इन्होंने हमें क्यू मार्क दिया हुआ था कि वहां मार्क है, वहां जाओ और वहां से चला के आनी है। अब अब्बास ने मुझे कहा, अब्बास काशिफ खामोश तक नहीं आती चलानी। नहीं अब्बास ने मुझे कहा, काशिफ मुझे बाइक चलानी नहीं आती, अब तू मुझे समझा दे जितना समझा सकता। लेकिन फिर मैंने चलाई, आप इनसे पूछे थे, मैंने चलाई भी स्ट्रेट चलाई, रोड पे he चलाई, tried. मैंने चलाई। फिर मैं अब उस टाइम वही बात है कि बस वो कहते हैं ना कि पैशनेट हो ना बंदा, तो बंदा फिर पागल। मैंने कहा गिरती गिरे, सीन जब शुरू हुआ तो बाइक बंद होगी। अच्छा सीन शुरू हुआ है, वो गाड़ियां सारी निकल गई और बाइक बंद हो गई। मैं कितने मारूं, मैं सारी गाड़ियों का पीछे आए, पीछे फिर वो अपनी वो स्पॉट पे आते, फिर और ठंड, हाँ ठंड बहुत थी, और उनको टी शर्ट पहनाई। टी शर्ट हाय चप्पलें, हाय। सारी मूवी का समर का सीन है। एक अच्छा, टेक ये था, मैंने कहा एक्शन। अब बात पैरों से चलाता हूँ। जी बिल्कुल ही सही कह रही है, हुआ था मैं पाउंड चलाता आ रहा था, मैंने कहा ऊपर के शॉट होंगे, खैर मास्टर थोड़ी। तो अच्छा पुरानी फिल्मों में, गाड़ियों में छुप जाऊंगा। अच्छा वो पुरानी निकल फिल्मों में मोटरसाइकिल गाड़ी के ऊपर खड़ा या, करके या। शॉट होते थे, 90s 80s की बात है, तो ऐसे कुछ कर लेते बेचारे के साथ। नहीं उस टाइम असल में ना मेरे करियर का थोड़ा स्टार्ट था। नेक्स्ट टाइम अब माना करेंगे, बिल्कुल नेक्स्ट सही, टाइम माना बिल्कुल करेंगे। सही। लड़ाई झगड़े भी हुए आपस में नहीं कभी? इख्तिलाफ की बात लड़ाई झगड़ों से याद Disagreement है, तो हो जाता एक सीन हम कर रहे थे, हमारा एक सीन था, सीक्वेंस था, उस दौरान हम बैठे हुए हैं तीनों बहन भाई, मैं आमना और तो अच्छा आमना बहन बनी हुई है हमारी जी, हाय। हम उनके भाई हैं। ओए होए। इतना रिवील कर देते हैं, ज्यादा इतना, reveal इससे ज्यादा नहीं नहीं करते। तो हम वो सीक्वेंस था एक, वो शूट कर रहे थे, तो उस दौरान हम लूडो खेल रहे थे, इतना बता देते। लूडो खेलते हुए हम इतना इन्वॉल्व हो गए उसमें, हमारा जो एक्चुअल सीन में झगड़ा हुआ था, सीन का मतलब एक्टिंग का झगड़ा था, स्क्रिप्ट की डिमांड थी, तो वो करते करते भाई साहब को वो जो लूडो होती है पूरी, वो मैंने गुस्से से फेंकी। जब इसे फेंकनी थी ना, हाँ। तो वो इसने फेंकी, वो इतनी माशाल्लाह इतने Intensity मेथड एक्टर है कि वो ऐसी फेंकी कि बस वो मुझे लगी। मैं उसके बाद खैर अपने डायलॉग्स तो बोल दिए, उसमें जो था चीख रहा था ये वो, लेकिन लग लेकिन
ये झगड़ा हुआ। कट हुआ, मैंने कहा यार क्या करके आया ये झगड़ा ये झगड़ा था। तो बस ये झगड़ा था, उसके अलावा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है अब्बास वो सो मच इनटू द कैरेक्टर के आमना से भी इसने रियल में थप्पड़ भी खाए हैं, वो जो लात खाई है कि मतलब कोई एक्टिंग उसमें नहीं, उसने कहा रियल में करूंगी ऐसी मतलब जंतु बहन बनाई है। और असल में आमना और क्योंकि छोटा भाई है ना, इन दोनों की बहुत ज्यादा केमिस्ट्री दिखाई है। और आमना इनको लिटरली इसी तरह ही बाल करती थी, नोच बाल रही है, पकड़ के मतलब- और सारा। तो बहुत रिहर्सल में ना, पता है आप ये कह रहे फ्री हैंड दे दिया, यस फ्री हैंड सेट पे दिया था क्योंकि रिहर्सल में इतनी ज्यादा केमिस्ट्री बन गई थी, कैरेक्टर में आ गए थे। रिहर्सल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी एग्जैक्टली। है। तो फिर exactly. मैंने ऑन सेट मैंने फ्री हैंड दिया था कि कैरेक्टर में हुए हुए डेवलप हुआ हुआ सही। है, बस डू व्हाटएवर यू। बल्कि मुझे, मैं जब काफी लोगों से जिक्र करता था इस हवाले से, तो लोग हैरान होते हैं भाई रिहर्सल, अब तो काहे लोग की ना, रिहर्सल, हाँ, कौन करता बिल्कुल, है? सही मैंने बात कहा, डिमांड है, जरूरी है करना, बिल्कुल। जरूरी तो है। टाइम बच जाता है ना, आप इतने तैयार हो जाते हैं कि उस वक्त आपके लिए वो वन टेक भी हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अगर एक सवाल चारों से, यू बीइंग द प्रोड्यूसर, यू द डायरेक्टर, यू एक्टर्स, कभी ऐसा लम्हा आया कि आपने कहा पैकअप कर दें? हाँ जी, रात 10 बजे के बाद वो तो होता है, डेली आया। फिल्म के हवाले से कभी ख्याल आया ऐसा कि क्यों कर ली मैंने फिल्म, एनी रिग्रेट? नहीं, मुझे नहीं आया। और मेरी तो मतलब लाइफ की फर्स्ट फिल्म है ये। हाँ। और ये बिल्कुल, ये दोनों सामने बैठे हैं, इनसे सबसे ज्यादा मैंने पूछा बार बार कि फिल्म कब आएगी, फिल्म कब आएगी, फिल्म कब आएगी, फिल्म कब आएगी। अगर व्हाट्सएप पे जवाब नहीं आया तो इंस्टा पे मैसेज कर दिया, इंस्टा पे नहीं आया तो फेसबुक पे कर दिया। तो मेरे करियर की ये पहली फिल्म है और मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब अच्छा गुजरा, बहुत जबरदस्त था, कास्ट के साथ भी सबके साथ बहुत सब अच्छा रहा। रिग्रेट कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिग्रेट नहीं है। पुरजा साहब आप बताइए। नहीं, मुझे जो है ना डिले का थोड़ा सा था, जो कोविड आया बीच में, जो हर्डल्स आई ना, आई थिंक उससे जो ये सब डिले हुआ थोड़ा सा, वो जो है ना उससे एक क्या कहते हैं कि आपको जो है ना कि हुआ कि जल्दी Irritate हो हो जाए, जाते कि हैं, जल्दी हो जाए, टाइम पे हो जाए सब कुछ, बिकॉज एवरीवन वाज सो एक्साइटेड, क्योंकि उस्मान की फर्स्ट मूवी है, हमारी फर्स्ट मूवी है, ये एक्टर्स इतने एक्साइटेड, मतलब सारों के पास हमारा नंबर होता था, दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट है, कोई मैनेजर नहीं है, कोई एडीज के थ्रू होके नहीं आना, लाइक दे कैन डायरेक्टली जो है ना कनेक्ट। सो बस वो जो कोविड आया ना, आई जस्ट रिग्रेट कोविड कि वो क्यों आया। आई थिंक एवरीबडी रिग्रेट कोविड। बिल्कुल सही। उस्मान आप बताएंगे? यार जब मैं मूवी बनाने आया ना, जब मैं सारी रिहर्सल्स हो रही थी, रिहर्सल से थोड़े पहले जैसे कास्टिंग हो रही थी, सबसे बातें चल रही थी, तो लोग मुझे आगे कह रहे थे आप चले जाए यहाँ से, आप मूवी कि आपका जो पर्सनालिटी है ना, आप मूवी पाकिस्तान में नहीं बना सकते। कि जो उसने भी आई थिंक मेंशन अर्ली किया कि बहुत सॉफ्ट पर्सनालिटी है मेरी, तो मैं जैसे सख्त नहीं कह सकता। तो वो ये कह रहे थे कि आप चले जाए यहाँ से, आपको लूट लेंगे, खा जाएंगे लोग, ऐसा एग्जैक्टली। लेते लेकिन होपफुली ऐसा नहीं हुआ। और उस वक्त मुझे ये दिल में होता था अब जो मर्जी हो जब बना के ही छोड़िए, बिल्कुल सही। क्योंकि अच्छी स्क्रिप्ट थी, जिसको पढ़ा रहे अच्छी लग रही थी। और मैं ऑडियंस को यही कहूँगा कि आप जाए मूवी देखने और रिव्यू लाजमी करें ऑनलाइन, imdb.com, जो भी आपकी फेवरेट वेबसाइट है ऑनलाइन, ठीक। रिव्यू लाजमी करें कि और लोगों को भी पता चले कि अच्छी मूवी है, सही, कि ये टिपिकल पाकिस्तानी मूवी नहीं है, इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड मूवी, ठीक। डिफरेंट टाइम लाइन्स पे चल रही है और काफ़ी स्टोरीज ऐसा 3-4 स्टोरीज एंड में जाके मिलती है और कम्प्लीटली फैमिली पैकेज है। बिल्कुल सही। इससे पहले कि मैं जाऊँ काशिफ की तरफ, एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू K2 शहर। वालेकुम अस्सलाम जी, साजिद हुसैन अंजराब हो रहा हूँ पत्तोकी से। जी साजिद भाई, खैरियत से हैं? ठीक हैं? जी मैं खैरियत से हूँ, काफी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। जी। एक तो सबसे पहले आपको और आपके पास बैठे मौजूद मेहमानों को और अहले पाकिस्तान को जश्न आज़ादी की ढेरों सारी मुबारकबाद खैर मेरी तरफ से एडवांस में, क्योंकि 1-2 दिन ही बाकी है। बाकी मेरे इन सब मौजूद मेहमानों से सवाल है कि ये सारे माशाल्लाह शोबिज़ इंडस्ट्री से हैं और बड़े अच्छे फनकार अदाकार हैं, तो ये इनसे पूछना था कि आज के दौर में जो फिल्म इंडस्ट्री का हाल है, जो पिछली फिल्में थी उनमें मौसीकी अच्छी थी और साज भी अच्छे थे, आज जदीद दौर में फिर भी मौसीकी इतनी फीकी सी है, साज की आवाज ज्यादा सुनाई देती है, गुलूकार पता नहीं कहाँ गुम हुआ होता है। ठीक हो तो गया जी। मौसीकी और फिल्म इंडस्ट्री में आज और कल का फर्क मैं बताना बताती चाहिए। अच्छा सही है। पुराना गाना कोई याद है आपको साजिद भाई? ओ चले ही गए। पूछना ये चाह रहे साजिद भाई थे। बड़े गुस्से में आए थे। हाँ, गुस्से में आए हैं, पत्तोकी से उनको। साजिद भाई को सुबह सुबह पराठा नहीं मिला होगा चाय के साथ। पराठा नहीं, परोंठा। परोंठा। कह रहे हैं कि जो पहले फिल्मों में म्यूजिक का बड़ा रोल होता था, बड़े अच्छे गाने होते थे, अब क्यों नहीं है? अब लाइक ये हमारी मूवी चेंज कर रही है, Yes. हमारी मूवी आप बहुत देखिएगा अच्छी ना, गाने। ये आप और- देखिएगा और आपका गिला दूर हो जाएगा। जी ये बिल्कुल। गिला दूर हो जाएगा। हमारे मूवी में राहत का गाना है, हमारी मूवी में एक शादी का गाना है जो बहुत जबरदस्त है। एक म्यूजिक डायरेक्टर जो है नवीन निशाद है,
अच्छा, और अच्छा, उन्होंने बहुत पाकिस्तान में तो पूरे छाए हुए ऑब्वियसली बहुत अच्छे अच्छे गाने कितने दिए गाने फिल्म में? चार। चार गाने, जी। ठीक है, ठीक और एक एंड का सॉन्ग है जो भी हमने रिवील नहीं किया और ऑनलाइन आया नहीं है, वो मेरा फेवरेट गाना है। अच्छा। ऑब्वियसली राहत का तो राहत भाई का तो और बहुत गाने अच्छा लिखे गाना किसने? लिखे किसने गाने? है। डिफरेंट राइटर्स ने लिखी है और नवीन नशाद भाई जो है उनको ज़्यादा पता है, बिल्कुल उनके सही। नाम सॉरी याद नहीं है अभी, ठीक लेकिन है, ठीक है, बहुत ठीक। बहुत डिटेल बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। मतलब अब ये गिला दूर हो जाएगा कि गानों पे तवज्जो नहीं नहीं नहीं, दी। बहुत बिल्कुल, गाने बिल्कुल। बहुत अच्छा। हमारे स्ट्रॉन्ग है हाँ, माशाल्लाह। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे सारे यूट्यूब पे रिलीज होंगे गाने और वो आप गाने ही देखेंगे तो आप कहेंगे बहुत अच्छी लगी। सही सही सही। अच्छा, इन पे कोई गाना नहीं इन दोनों पे? ये शादी के Yes, गाने में शादी है। के गाने शादी ये लव सॉन्ग की वो जो, क्योंकि हमारे सॉन्ग्स के साथ ना स्टोरी लाइन आगे चल रही है, तो वो अच्छा। उसके अंदर भी हैं, वो जो लव सॉन्ग के अंदर आते हैं। जी जी So- तो क्यों खैर हमारे भी बहुत कुछ है, आप देखिए। बिल्कुल सही। क्योंकि स्टोरी काफी कॉम्प्लेक्स थी ना, तो बीच में कोई ब्रेक, गानों की ब्रेक, ऐसा हमारा गाना शूट नहीं हुआ पहाड़ों पे जाके लहरा रहे Unrealistic हैं, कोई गाना साड़ी नहीं है। लहरा हाँ, रहे हैं, ऐसा कोई कुछ इस तरह का वो Unrealistic नहीं नहीं है। है। हाँ, बिल्कुल सही। स्टोरी के हिसाब से सारे वो हुए और गानों के ऊपर भी स्टोरी चल रही है, डेवलप हो रही है मूवी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इन पे भी हो रही कोई है। गाना कोई गा सकता है गाना कोई? मेरी तो आवाज बहुत बुरी है। अभी फिर अगली दफा दोबारा play सारिद नहीं भाई कर कॉल सकते कर ना लेंगे। तो इसलिए रहने दे, मैं नहीं गा सकता, मेरी तो आवाज बहुत बुरी है। डरा दिया साजिद ने। हाँ, मैं तो नहीं ये रिस्क ले सकता। सबसे अच्छा जो सीन था मुझे लग रहा है, जो शादी वाला सीन लग रहा है, जो गाने मजे इसमें कलर्स नजर आ रहे हैं, हमारे फेस्टिवल नजर आ रहा है, उसके अंदर रस्में नजर आ रही होती, उस पर कितना टाइम लगा था शूट करने में? वो हमारे को 4 दिन तकरीबन लगे थे। हाँ, और एक दिन तो रिहर्सल में लगा था। अच्छा, जी जी, तो काफी टाइम लग गया और था। कोरियोग्राफ किसने किया? वहाब। वहाँ ओके, जी वहाब शाह। वहाब शाह ने, ठीक जी, उन्होंने बहुत अच्छा किया। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद हिम और बहुत अच्छा काम किया और आई एम रियली ग्लैड कि सब सही हो गया, क्योंकि वो शूटिंग हो जाती थी स्टार्ट, क्योंकि रात का गाना था तो हम स्टार्ट करते थे 5 बजे के बाद की, और सुबह 5 बजे तक वो शूट हो रहा होता था सख्त सर्दी में, शदीद ठंड। सर्दी ठंड में। और हमारे जो एक्स्ट्राज होते थे वो कह रहे भाई प्लीज़ कहाँ हमें घर जाने दो, ठंड होगी है प्लीज़, लेकिन बस शूट बड़ा अच्छा शूट हुआ है वो, और आई एम रियली हैप्पी के ऑडियंस को इंशाल्लाह इंशाल्लाह इतनी मेहनत की आप लोगों ने। अच्छा, रात शाम को 5 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक कभी काम किया क्योंकि है? नाइट सीक्वेंस था ना गाने का पूरा। तो सेट पे टाइम पे कौन आता था? अब्बास अशरफ। ओए ओए, वाह जी वाह। एक्चुअली मैं कहूँगा ये आता था क्योंकि ये दोनों साथ आते थे, तो ऑब्वियसली दोनों आते और लेट कभी कौन आता था लेट? थे। लेट कोई हुआ नहीं, लेट ऐसे कोई नहीं हुआ, ऐसा ऐसा नहीं नहीं हुआ हुआ। सही कभी। से बताएं। नहीं नहीं, नहीं, सीरियसली लेट हाँ कोई नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं। एवरीबॉडी किसी का वाज वेरी पैशनेट हाँ, और हर एक टाइम पे था। एक्साइटेड। मैं आपको बताऊं, स्टोरी में जान इतनी थी ना, ऑटोमेटिकली आप एक होता है ना कि, और माहौल भी ऐसा है, जैसा कि इनकी बात को मैं एक्सटेंड करना चाहूँगा और अब्बास वाली बात को, कि आप जैसे डायरेक्टर का जिक्र करते हैं कि जी डायरेक्टर को ऐसा होना चाहिए, बड़ा सख्त, तो ये वो नहीं, आपने काम लेना है तो आपको काम लेना आना चाहिए। उसमें इसके लिए आवाज ऊंची करना जरूरी उसके नहीं लिए है, आवाज aggression ऊंची करना जरूरी जरूरी नहीं नहीं है। है, ऐसे करके बैठना जरूरी नहीं है, ये करना हाँ 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 रोला मचाना जरूरी नहीं, 10 लोगों को बताना जरूरी नहीं कि मैं डायरेक्टर हूँ। तो कभी भी खामोश वो बैठो काम बता देता है क्या डायरेक्टर है। सो यस, अगेन वो माहौल ऐसा, एक फैमिली की तरह, एक अच्छी कम्युनिकेशन सबके साथ, स्टोरी में इतनी कशिश है कि वो सब हैप्पी हैप्पी एक्साइटेड आते थे। अगर मैं कहूँ आप चारों से कि अपने सोच के मुताबिक एक लाइन में आप कहेंगे जी फिल्म देखना क्यों जरूरी, मस्तानी देखने क्यों जाएं, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर? क्योंकि इसमें लाइक एज जो 4 स्टोरीज मेंशन है ना, यू विल कनेक्ट विद ऑल 4 स्टोरीज। ठीक, एवरी पाकिस्तानी विल कनेक्ट। ठीक, बिल्कुल सही। ये मेरी बात लिख लें कि चारों कहानियों में आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कनेक्ट करेंगे। कहीं आप भाई से कनेक्ट होंगे, कहीं आप बाप से कनेक्ट हो रहे हैं, कहीं आप अपने बहन को, मतलब क्या आपका मतलब है, ससुराल अपना कनेक्ट नजर हो है रहा हम लोगों है। में। एवरीबडी विल कनेक्ट। हाँ, कोई अनरियलिस्टिक, जैसे कहा पहाड़ों में शूट और ये वो, हमें कितने लोगों ने कहा कि भाई आइटम सॉन्ग डालो, हमने कहा नहीं डाले, इट्स अ फैमिली मूवी। Plus जरूरत क्या जरूरी है नहीं है इनकी? कि इसमें लाइक आपको वही ऑडियंस लेके आनी है आइटम सॉन्ग वाली। हाँ। सो लाइक इट्स अ वेरी यू नो फैमिली मूवी जिसमें आप सोशल इश्यूज भी उठाए गए हैं, ठीक। जिससे एवरीबडी विल कनेक्ट इन डिफरेंट वे। जी उस्मान, आप बताइएगा जी जी, क्यों कन्विंस, कैसे कन्विंस करेंगे कि आप जरूर जाएं देखने के लिए? ये बहुत एंटरटेनिंग मूवी है, तो वंस यू स्टार्ट वाचिंग, ये स्क्रिप्ट के साथ भी यही था। अफान को जो हमने कन्विंस किया था मूवी करने के लिए, तो हमने उनको स्क्रिप्ट भेज रहे थे, तो वो कहते नया डायरेक्टर यार, क्या मैं अभी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा, मैं बहुत बिजी हूँ। तो उन्होंने, हमने कहा आपकी फ़्लाइट है, आप स्क्रिप्ट हम भेज रहे, आप पढ़ ले। फ्लाइट में वो कराची से लाहौर आ रहे थे, तो क्या कहते चलो ठीक है मैं स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ। जब उन्होंने स्क्रिप्ट स्टार्ट की ना, तो उन्होंने खुद कॉल की, कहते यार स्क्रिप्ट तो बहुत मज़े की है। वंस यू स्टार्ट वॉचिंग इट, एक दफ़ा आपने देखना शुरू कर दी ना मूवी, आप
कि ये नहीं कहेंगे कि भाई बाद में देख लूंगा या कुछ, एंड तक देखना ही देखना है। क्योंकि जो मैंने आपको जैसे बताया, मैंने स्टार्ट पहले लिखा फिर एंड लिखा, तो वो दोनों चीज़ें कनेक्ट करने में ना, वो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं बहुत इंटरटेनिंग है। फैमिली मूवी ऑब्वियसली। बिल्कुल सही जी काशिफ। मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसको लेके ये थी कि देखें सोशल इश्यूज और बिहेवियर चेंज मेरे दिल के बहुत करीब है। सोसाइटी में चेंज लाना, मुआशरे में तब्दीली लाना कुछ बेहतरी के लिए, ये पूरा एक एलिमेंट पूरी फिल्म के अंदर थ्रू आउट है, शुरू से लेके आखिर तक। इसने मुझे इतना कनेक्ट किया और मैं चाहता था कि अब मैं उस बात की तरफ आऊँगा, आपने हमारे सीन्स तो नहीं काटे क्योंकि हर सीन में कुछ ना कुछ टेक अवे है और आपके पैसे पूरे होंगे। और मैं यकीन से कहता हूँ कि बिहेवियर चेंज, सोशल इश्यूज, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। एंटरटेनमेंट भी है, कोई मैसेज भी है इसके अंदर। जनाब आपकी तरफ आते हैं, क्यों देखने जाऊं? मैसेज बिल्कुल है इसके अंदर। इसके अंदर सबसे बड़ा मैसेज ये है कि इंसान को लाइफ में शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ा मैसेज बस और रिवील नहीं करना, ठीक है। और दूसरा ये है कि एक फैमिली बॉन्डिंग जो होती है बहुत जरूरी है, वो भी बहुत इसके ऊपर ज़रूरी है। ठीक है। मिडिल क्लास लोगों के जो इश्यूज होते हैं वो इसमें दिखाए गए हैं, क्योंकि डिफरेंट स्टोरीज है। मतलब कि फिल्म एक है, स्टोरीज इसके अंदर चार बहुत, कहानियां चल रही हैं उसमें। हाँ, हर एक का अपना अपना एक ट्रैक है। इन अदर वर्ड्स सबके ट्रैक्स सबके ट्रैक से वो tracks एंड हैं। पे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है जी ठीक है। जनाब। सर जी ब्रेक लेंगे आप? जी जी। तो तैयार हो गए। कहाँ ये वाला कैमरा? यहाँ से ब्रेक लेते हैं, प्लीज कहीं ना जाइएगा, मस्तानी मूवी देखिएगा, वापस यहीं पे आइएगा। Now welcome back after a मस्तानी ब्रेक। मस्तानी फिल्म आप देखेंगे 23 अगस्त को, पूरे पाकिस्तान में रिलीज हो रही है। कास्ट यहाँ पे कुछ मेंबर्स यहाँ बैठे हैं, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर यहाँ मौजूद हैं, जो कि अमेरिका से पाकिस्तान में आके उन्होंने सोचा कि यहाँ के टैलेंट को प्रमोट किया जाए, इन्वेस्टमेंट की जाए। ऑब्वियसली बिजनेस है, जो पैसा लगाता है वो सोचता है कि रिटर्न क्या होगा, लेकिन इन दोनों ने, इस पावर कपल ने ये या तो सोच समझ के स्टेप उठाया या बिना सोचे समझे अपने पैशन को फॉलो किया है। तो चारों यहाँ मौजूद हैं। अब मैं चाहूँगी कि मैं जानूँ आप चारों से बारी बारी कि आपका जो यादगार मोमेंट है, फेवरेट मोमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम हिम, इन पे यहाँ तक आते हैं। मस्तानी का फेवरेट मोमेंट मुझसे शुरू करनी जी। है? अच्छा, सोचना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे यहाँ से शुरू कर मोमेंट्स दें फिर। क्योंकि बहुत सारे मोमेंट्स हैं, ओके। उसमें से पिक एंड चूज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सबसे हाँ, एक मोमेंट मैं बताता हूँ बताओ बताओ। जो कि अनएक्सपेक्टेड था। हाँ उस फिल्म में मेरा एक जुमला था इसके साथ, उस्मान भाई आपको भी याद होगा कि यार कुछ अगर जा तो नहीं रहा तो आ भी तो नहीं रहा ना। अब मैंने ये लाइन बोली ना कि कुछ जा नहीं रहा तो यार आ भी तो नहीं रहा, इतने में ना अर्थक्वेक आ गया। हाँ यार। याद है उस्मान भाई आपको? अब मैं ना एक्टिंग कर रहा हूँ, कैमरा रोल पे ही है। अब वो इन्होंने, अलग बात है कि वो शेक होने की वजह से उसको कट कर दिया, लेकिन मैं अपने कैरेक्टर में था तो मैं घड़ी को जब देखा ना, घड़ी यूं ही हो रही, मैं ये तो थोड़ा सा तेज हो गया, तो ये तो आ ही गया। तो मुझे वहां पर लिटरली, हालांकि कहते हैं हंसना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ी सी ना एक हंसी आई अपने पे कि यार देखो कभी कभार इंसान जब बात कर रहा होता है ना एकदम से, तो मैं उसको बड़ा तरीके से समझा रहा, कुछ जा भी नहीं रहा यार, तो देख कुछ आ भी तो नहीं रहा ना। जब मैंने घड़ी देखी ना यूं ही हुई ना, मैंने कहा शिट, और मुझे पता लग गया था कि जल्जला आ गया। उसके अलावा भी ये था कि सेट पे उठते बैठते चलते फिरते बहुत ज्यादा हम एक दूसरे से हंसी मजाक। तंग कौन करता था बहुत ज्यादा? शरारती कौन था? शरारती- मैं बता दूं? हाँ कौन? None other than अब्बास। असल में अब्बास शरारती नहीं, मैं कहूँगा कि रौनक, सेट की रौनक। ही इज़ वेरी लाइवली। जैसे मैंने कहा, शायद जिक्र किया पहले कि ह्यूमर बहुत अच्छा है इसका, हाँ जी, हाँ जी। तो हंसाता रहता है और एनर्जी है इसकी बड़ी अच्छी। स्ट्रेस लेवल पे आपका जो है ना वो फिर नहीं, ये तो हंसाता रहता है, कहता है बस चल चल, हंसते रहे सारे। अरे पुलिस साहब आप बड़ी खामोश है, कोई आपका मोमेंट आया है ऐसा, कोई फेवरेट मोमेंट? मैंने एक्चुअली में ज्वाइन इनको लास्ट स्पेल में किया था, ठीक। वो भी कोविड के बाद। तभी मैं ज़्यादा कोविड कह रही होती हूँ कि मैं कोविड के बाद, हम लोगों ने यहाँ 2021 में आके जो लास्ट स्पेल रह गया था, मास्क लगा के शूट किया था सारा। तो वो जो उस दौरान डिस्टेंस भी मेंटेन करना और सारी शूटिंग भी करना। और मुझे याद है हमारा कश्मीर में होना था, हम अब वहाँ पे पता चला कि कश्मीर लॉकडाउन होने वाला है, तो हम रातों रात निकले थे फिर कश्मीर के लिए। और मतलब वो चेंज ऑफ प्लान्स और वो सब चीज़ें, और अल्लाह ने बड़ा साथ दिया था, लाइक बहुत ज़्यादा हुआ था। और आई थिंक ड्रोन का किस्सा सुनाना है, आई थिंक ही कैन शेयर द ड्रोन सीन। अच्छा, कश्मीर में शूटिंग हो रही थी, ऑब्वियसली ड्रोन शॉट्स है, तो उसकी ब्यूटी कवरेज कर रहे थे हम। तो एक शॉट था अफान के साथ, तो वो ना एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी डोली में बैठ के जा रहा है, वो I तो think उसको ट्रेलर में भी है। आई थिंक ट्रेलर यार। तो ड्रोन से मैं कवरेज कर रहा हूँ। हमारा ड्रोन ऑपरेटर था, वो आया नहीं, क्योंकि रातों रात निकले ना, उसने अगले दिन आना था, तो वो पहुंच नहीं पाया, तो मुझे ड्रोन उड़ाना पड़ा। अब मैं ड्रोन उड़ा रहा हूँ, वो सारा कवरेज ले रहा हूँ।
अब जो डोर वो मीन जो लाइंस जा रही है ना इसके ऊपर डोली चल रही है वो इलेक्ट्रिक थी, मुझे नहीं पता था। मुझे पता था कि वो हाथों से खींच रहे हैं लेकिन वो इलेक्ट्रिक थे। अच्छा। अब जब ड्रोन उड़ाने शुरू किया वो इलेक्ट्रिक अपनी तरफ खींचे ड्रोन को, तो शॉट लेने के बाद वो इतना ज्यादा खींचा कि उस पर लग के ना नीचे पहाड़ी वो खाई में जाके गिर गया। ओके। अब पूरे दिन की फुटेज उसके अंदर सारी थी। मेहनत। सारी मेहनत उसके ऊपर। वो जो आप कह रहे हैं ना अर्ली पैकअप, वो उस दिन अर्ली पैकअप हुआ था तो सारा क्रू खाई में कूद पड़ा नीचे, और वो पहाड़ी से नीचे उतर के ना 2 बड़ी बड़ी नीचे नदी बह रही और उसके मगरिब अंदर। हो गई है, अंधेरा। हाँ, तो वो ढूंढने के लिए गया। अब आसपास जो गांव थे वो भी सारे लोग हमारे साथ कूद पड़े। क्योंकि वो सब शूटिंग देखने आए हुए थे सारे लोग। वो मतलब उनको हुआ कि पता नहीं क्या चीज गिरी है, वो तो तेजी से उतर गए ना सारे। हमारे तो सारे देखेंगे हम पहाड़ी से उतरे तो कैसे चढ़े कैसे ऊपर वापस में? हाँ तो जो हमारे सारे हट्टे कट्टे वो सारे और सारे आराम से उतारे, वो सारे नीचे ढूंढने वो वाले कूद थे। गए सारे जो गांव वाले थे ना एकदम से ऐसे मिल गए गए थे फिर जैसे ड्रोन फिर मिल गया, उसका एसडी कार्ड मिल गया, दो गिर के ना दो हो गए उस ड्रोन के, तो एसडी कार्ड वाला पार्ट मिल गया। तो मैंने शुक्र अदा किया, वो मैंने लिया और वहां से निकल पड़ा। फिर मैंने उनको यही कहा कि जो भी ढूंढेगा उसका रिवॉर्ड है, बैटरी वगैरह सेपरेट चीज है, वो फिर बाद में जाके मिल गई थी। मिल गई, चलो मिल गई। हाँ जी। मेरे 2 मोमेंट्स हैं, अच्छा। एक प्रोफेशनली एक पर्सनली। प्रोफेशनली के ऐसे माशाल्लाह से खूबसूरत लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, सीनियर लोगों के साथ। परवीन अकबर साहिबा, शाहनवाज ज़ैदी साहब, उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। पर्सनली एक हमारा सीक्वेंस था, जैसा कि इन्होंने जिक्र किया पहले कि इन्होंने फ्रीडम दी हुई थी हमें सेट पे। इनको पता था कि अब क्या इक्वेशन है, कैसे है, ये हमें बस सीक्वेंस बताते थे सीन का। उसमें जो एलिमेंट हम पर्सनल ऐड कर सकते थे कैरेक्टर में, जितना हम गए हुए थे, इन्वॉल्व थे, उसका फ्रीडम और उसके साथ चीज़ें लेके आना उस सीन के अंदर, पर्सनली जिसको फिलबदी ऐड कर देना, स्पॉन्टेनियस ऐड कर लेना, that was something amazing जो कि हम खेल लर्निंग सके। एक्सपीरियंस होगा सबके लिए। बिल्कुल, of कुछ ना course, कुछ ये सीखने को मिलता है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूँगा, सबसे अच्छे सीन जो मुझे शूट करने में मजा आया ना, वो फैमिली के सीन शूट। Okay. इन सब ये दोनों भाई थे, बहन थे, परवीन अकबर उनकी माँ और शाहनवाज ज़ैदी जो सेट पे होते थे सारे, ये एक बहुत ज़्यादा family लोग। हो गई, जी ठीक जी है, ठीक। वो सारा शूट करने में बहुत मजा आता है, सारे एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं, सेट का बहुत अच्छा माहौल हुआ हुआ है। और ऑब्वियसली दिन में शूट हुए तो इतनी ज़्यादा ठंड होती नहीं थी कि जो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाए। और उसमें एक सीन था जो मैं पीछे भी बात कर रहे थे, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि वो सारे बातें कर रहे हो ना, ये साइड पे बैठ के नहा रहा है अपने बनियान में। अब ऑब्वियसली दिन में भी बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा लेकिन ठंड। हमने गर्मियाँ दिखाई हैं तो पानी डाल रहे होते पानी गर्म था? था वो ही नहीं, दिसंबर मैं तो एग्री तो करने को, उन्होंने मना करी तुम बीमार हो जाओगे। क्योंकि काफी शूट रहता था हमारा, तो ऑलरेडी इसका काफी टफ स्केड्यूल चल रहा था, पैरेलल में एक और चीज चल रही थी। तो इसकी हेल्थ की वजह से उन्होंने कहा कि नहीं भाई, पानी का एटलीस्ट गर्म कर लेते हैं, दिसंबर सर्दियां और ये बड़ी तो मेहरबानी। वो फिर मेरे एडी पीछे पड़े हुए, तो अभी एडी के साथ बड़ा मजाक चलता था, इमरान खान का नाम है, बहुत बड़ा अच्छे एडी। तो वो कहते नहीं सारे इसके ऊपर पानी गिराए, इसको बिठाए। तो मेरे साथ बड़ा मजाक चलता था। मेरे लिए टफ भी था ये, क्योंकि प्रोजेक्ट इसमें ये था कि मैं एक और शूटिंग पे भी बिजी था। अच्छा। तो बहुत टफ होता था वहाँ भी जाना, फिर यहाँ आना, वहाँ मैं मतलब लिटरली एक तरह से बिल्कुल पागल हो चुका था, क्योंकि इधर एक डिफरेंट कैरेक्टर किरदार था करना। हाँ, और एक उधर अलग था। तो वो ना काफ़ी ज़्यादा वो होता था। लेकिन मैंने इनको कहा था कि उस्मान भाई, पानी इसमें हम यूज़ कर लेते हैं अगर आपने लिखा है। ठीक है। क्योंकि मैं आपको लिटरली बताऊँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है इन चीज़ों से, कोई भी नहीं है, काम करना तो काम तो करना है। हाँ, तो वो खैर फिर इन्होंने तो उसको थोड़ा सा ज़रा चेंज कर दिया, लेकिन वो हो गया। लेकिन वाकई उस टाइम जब इन्होंने उसको थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन पानी जब मेरे पे थोड़ा सा डला सर पे ना, मुझे तब थोड़ा सा एहसास हुआ कि अभी सारा एक्टर जो है ना निकल जाना कि पानी वाकई बहुत ठंडा है, और बहुत ठंडा है, वो एक्टर जा रहा है। हाँ, तो लेकिन ये है कि अच्छा हो गया, सब जबरदस्त हो गया। और तो एक टेक में हो गया था, ये कब तक नहाते रहे थे? नहीं कोई चार उस्मान ने कट कर दिया था, लेकिन एडी वगैरह लगे हुए थे। बताते रहो। ये होता और है बल्कि वाकई। चैलेंजेस की बात हो रही है, इफ यू गाइस रिमेंबर फैमिली वाले सीन्स में ही मेरा गला डेड हो गया था, ओह या इसको मेरे वोकल्स गायब हो गए थे, लेकिन फिर भी हमने किया। अचानक? जी जी, ऐसा होता है? क्योंकि इतना वो टफ था। हाँ, इससे इंटेंस सीन था। अच्छा। इतना ज्यादा वो काम हमारा चल रहा था, Okay. back इस to बेचारे का back, वाकई गला खराब तो हो मेरे वोकल्स खराब डेड हो गए थे। ऑब्वियसली ठंड में शूट था ना, ठंड में तो शूट उनके गले में कुछ हो गया। हाँ तो फिर भी हमने किए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बाद में इसको डब कर लेंगे, तेरे करा देंगे सारा कुछ होता है। अच्छा। हाय हाय, 4 मिनट रह गए। 1 2 3 4 एक मिनट मिले कर को। एनीवेज जी, मैं आई एम रियली लकी, आई एम रियली हैप्पी कि एक नई टीम के साथ मुझे आज मिलने का मौका मिला। थैंक्स टू यू। और आप Thank लोगों you के लिए so much. बहुत सी दुआएं हैं, मस्तानी जय सुपर डुपर हिट हो, और आप लोग इस तरह से काम करते रहें, आगे टैलेंट को, हमारे मुल्क के नाम को भी आगे लेके चलते रहें। सो वी हैव 1 मिनट ईच। क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टर साहब, कैप्टन ऑफ द शिप?
अब यार बहुत पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट है कि सिनेमा जाए, इंडस्ट्री को सपोर्ट 23 करे। तारीख को। 23 तारीख को, 23 अगस्त को, और बहुत एंटरटेनिंग मूवी है और आपको हंसना भी आएगा, आपको रोना भी आएगा, गारंटीड है। हंसना आएगा, गारंटीड है, रोना आएगा। Guaranteed है। जिस जिसको भी दिखाई है सब ने यही कहा है कि यार हंस हंस के हम बहुत अच्छी लगी, और फिर रोना, इतना ज़्यादा रोना आता है कि ऑब्वियसली ये नहीं है कि एंड रोना है शुरू हंसना है, मिक्स है, सब मिक्स है। अच्छा। और मेरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखा है कि हर सीन इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है कि इधर हंसी आए या फिर रोना आए। ये हंसी मीन्स के अंदर से भी एक स्माइल होती है, लाजमी नहीं है कि खिला कह के के हंसे। लग रहे हो, हाँ, एग्जैक्टली। तो वो और रोना वाला ये भी नहीं है कि आंसू निकले, वो दिली दुख भी होता मतलब है। मस्ताने होकर निकलेंगे बाहर। जी। और आपको, आप जब सोएंगे ना, सुबह उठ के आपका दिमाग घुमा हुआ होगा कि क्या हुआ मूवी में। ये गारंटी है। सर जिस जिसको अभी तक दिखाई है, 50 लोगों को दिखा चुके, सब ने एग्जैक्टली यही कहा है। अगले दिन उठ के वो कह रहे यार अभी तक हम उसी दुनिया में, सब रियलिटी दिखाई है, जैसे मैं कह रहा हूं, बनियान में नहा रहा है साथ वगैरह, तो बहुत रियलिटी दिखाई है। बिल्कुल सही जनाब, क्या कहेंगे आप? मैं ऐड ऑन करूंगी जो उस्मान ने कहा कि जैसे मैंने मेंशन किया कि इसमें कनेक्शन इतना ज़्यादा है कि जब वही बात है, जब आप सो के उठते हैं ना, मैंने भी जब खुद देखी और जब मैं सो के उठी, आई जस्ट फील कि यार ये क्या हो गया, लेकिन ये क्या, मतलब ना मैं उसके अंदर ही थी मूवी के अंदर, कि बिकॉज आई वाज सो कनेक्टेड कि छतों वाले सीन हैं, बिकॉज यू नो बिल्कुल कोई वही जो है ना अनरियलिस्टिक चीज़ नहीं है। सो और काफ़ी सोशल इश्यूज़ को ऐसे सोशल इश्यूज़ को उठाया जो हमारे घर के अंदर अभी भी मौजूद है। सो आई थिंक कि अगर आपने जिस तरह एक मैसेज देना है अपनी बहन को, अपने पेरेंट्स को, मतलब यू नो कि अब थोड़ा सा आप थोड़ा मस्तानी दिखा दें, मस्तानी दिखाएं, आप फैमिली के साथ जाएं। दिस इज अगेन, हम सारे रिपीट करें, इट्स अ फैमिली मूवी, और आई थिंक फैमिली में एक बंदे के लिए मैसेज ठीक हो गई। जल्दी जल्दी मैसेज। मैं यही कहूँगा कि इसमें बहुत सबक मिलेगा लोगों को देखने का, जो जाएंगे देखेंगे। उनको काफ़ी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स उनके इर्द गिर्द और फैमिली में चल रही हैं, उसको कैसे टैकल करना है, ठीक हो गया। उसमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो उनको वो पता चल देखिए 23 तारीख को जाके। बिल्कुल 23 तारीख को। पंजाबी में कहते हैं मजा ना आए थे पैसे वापस। पैसे वापस। जनाब आप सब ने इनको सपोर्ट करना है, जरूर जाके देखिए जो ये दावे कर रहे हैं कितने सच्चे हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा करीबी सिनेमा में 23 तारीख को, जाके देखने की फिल्म मस्तानी। इनके लिए बहुत सी दुआएं, इसी तरह से तमाम वो लोग जो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं वो करते रहें। ऑल द बेस्ट गाइस, जरूर देखेंगे और आपको फीडबैक देंगे। अगले प्रोजेक्ट के लिए बहुत सी बेस्ट विशेस हैं, अल्लाह ताला कामयाब करे। मिलेंगे कल एक बहुत ही खास प्रोग्राम के साथ और बहुत सी दुआओं के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।